हेलो फ्रेश माइंड, वेलकम टू फंडामेंटल लर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसको कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 6.2 भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 6.2 का 5 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि इन गिवन फिगर, यानी कि हमें दो लाइन है, मान लेते हैं। बोल रहा है कि ये मिरर है, पी क्यू एंड आर एस इज टू मिरर, तो हम इसको दो लाइन मान लेते हैं। ठीक है, मिरर है हमारा, ये दो लाइन हो गया, पी क्यू एक लाइन हो गया, दूसरा आर एस लाइन हो गया। और ये बता रहे कि पी क्यू मिरर और आर एस मिरर क्या है, आपस में पैरेलल है। ये हमारा दिया हुआ है। ठीक, बोल रहा है कि उस पे एक रे जो है, एक लाइट की रे ए बी टकराती है। तो इस मिरर पे बी पॉइंट पे ये रे ए जो है टकराई, उससे क्या हुआ, ये हमारा बन गया रे ऑफ इंसिडेंस। फिर उसके बाद जब यहां से ये रिफ्लेक्ट होकर के आई तो ये बन गया रे ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो इससे एक एंगल बना। सेम वे में ये रिफ्लेक्शन रे जब यहां पे आके टकराई पॉइंट सी पे, फिर यहां से रिफ्लेक्ट करी, तो इससे भी एक एंगल बना। तो हम लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 9th में पढ़ा होगा, किस चीज के बारे में? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बारे में यदि हम पढ़े होंगे तो हमें एक चीज मालूम होगा क्लियरली कि जिस पॉइंट पे रे टकराती है, उस पॉइंट पे यदि हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर लाइन क्या करती है, इस एंगल को, ये जो एंगल फॉर्म हुआ है, इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। याद है आपको? नहीं याद है तो एक बार रेफर कर लीजिएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस चीज के लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं कि पॉइंट बी पे एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, हमने ये परपेंडिकुलर लाइन पॉइंट बी पे ड्रॉ कर दिया। सेम वे में हम पॉइंट सी पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, अब हमने इस दोनों लाइन को, परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर दिया, तो हमें ये मालूम पड़ गया, यदि हम मान लेते हैं कि ये हम इसको एक नाम दे दें E और इसको ये नाम दे दें F, तो इसमें भी हमारा एक एंगल बन गया ABE और EBC। फिर एक एंगल बन जाएगा BCF और दूसरा BCD। तो जब दो पैरेलल लाइन के बीच में दो परपेंडिकुलर लाइन हम खींचेंगे तो वो भी आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, नहीं होंगे तो वो भी हम प्रूव करेंगे कि पैरेलल हैं। चलिए, लेकिन इतना तो हमें मालूम हो गया कि जब हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये हमारा बाइसेक्टर बन गया, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू, यदि हम इसको एंगल 1 ले लें, इसको एंगल 2 ले लें, इसको हम एंगल 3 ले लें और इसको एंगल 4 ले लें, तो ये जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, उस लॉज से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ओके। तो अभी हमें ये पता है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक, यदि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है, ये लाइन यानी कि लाइन BC विल बी द बाइसेक्टर ऑफ लाइन BE एंड CF, सॉरी मतलब इंटरसेक्टर ऑफ लाइन BE एंड CF। तो दिस एंगल यानी कि एंगल 2 एंड एंगल 3 विल बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यदि हमने आपको थोड़ा सा एक लाइन ऐसे हमने खींच दिया और एक लाइन ऐसे खींच दिया और हमने ये एक इसका इंटरसेक्टर लाइन बना लिया, तो ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। तो इस वजह से एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। ओके, अब यदि हमें ये मिल गया एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, यहां से हम क्या देख रहे हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। हमें प्रूव क्या करना था कि AB लाइन इज पैरेलल टू CD।
ठीक है। अब ए बी और सी डी के लिए यदि हम ये दोनों लाइन ले ले, ए बी एंड सी डी, तो ये जो एंगल है, यानी कि अब इस लाइन को हम यदि ट्रांसवर्सल लाइन ले लें तो ये एंगल और ये एंगल सेम होना चाहिए, तभी ना हम इसको प्रूव कर पाएंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसका सेम है, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। तो हमने यहां क्या देखा कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ठीक। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यहां पे इक्वेशन 1 से ले लेते हैं इसको। ओके, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, ये दोनों बाइसेक्टर हैं। तो यदि इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, कोई दिक्कत है? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, thus हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। इसका मतलब कि ये दोनों एंगल, यानी कि यदि एंगल 1 प्लस एंगल 2 को हम मिला दे तो क्या हो जाएगा? एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एंगल बी सी टी। अब ये एंगल, ये जो होल एंगल है, ये होल एंगल के बराबर हो गया, यानी कि ये लाइन और इस लाइन का ट्रांसवर्सल ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना लिया। thus it is proved, thus we see that alternate interior angle of transversal of line AB and CD are equal. Thus, it's proved that line AB is parallel to line CD, क्योंकि हमने ये कंडीशन फुलफिल कर दिया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। ओके, थैंक यू।